नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। कोटा जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने शनिवार को सख्त कदम उठाते हुए 8 दिन का लॉकडाउन घोषित किया है। जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने बताया कि कोटा में जिस तरह से कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए प्रशासन के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अंतिम विकल्प के रूप में शनिवार रात 8 बजे से अगले रविवार यानी 29 अगस्त रात्रि से 6 सितंबर रात 12 बजे तक कोटा जिले में लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाएं ही चालू रहेगी। साथ ही सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों का ही आवागमन रहेगा, उसके अलावा सभी सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने बताया कि यदि अभी भी कोरोना को रोकथाम के प्रयास शक्ति से नहीं किए गए तो आगे स्थिति भयावह हो सकती है। साथ ही लोगों को भी इसमें सहयोग करना होगा और कोरोना से लड़ाई में प्रशासन का सहयोग करना होगा। गौरतलब है कि कोटा में कोरोना के करीब 5,800 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या भी 100 से अधिक हो चुकी है। 8 दिन का लॉकडाउन रहेगा 30 तारीख से 30 अगस्त से 6 सितंबर तक। इसमें आवश्यक सेवाओं के अलावा जो भी पहले भी हमने करते रहे, सब्जी है, दूध है, ये उसकी व्यवस्था वगैरह, चिकित्सा सुविधा है, कोई इमरजेंसी है, कोई बच्चों के एग्जाम्स है या गवर्नमेंट ऑफिस से जो पब्लिक से जुड़े हुए हैं जो आवश्यक हैं, उनके अलावा सभी बंद रहेंगे और इसकी कड़ाई से पालना करेंगे हम। और ये असुविधा लोगों को रहेगी, लेकिन कोई प्रशासन के पास अब विकल्प नहीं रहा। अगर अब हमने लापरवाही की, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ होगा और हम स्ट्रिक्टली पालन करेंगे और कोटा के शहरवासियों से भी कहेंगे कि आप इसकी गंभीरता को समझें। बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के देवली रोड राजनगर में निर्माणाधीन मकान में खिड़की निकालने के मामले को लेकर हुए विवाद में पड़ोसियों ने प्रॉपर्टी डीलर की पीट कर हत्या कर दी। बोरखेड़ा थाना अधिकारी महेंद्र कुमार मीना ने बताया कि राजनगर में सरकारी स्कूल के पास रहने वाले कन्हैयालाल पुत्र भीरूलाल सेन ने 6 साल पहले बजरंग लाल मीना से रायपुरा इलाके में प्लाट खरीदा था, जहां पर कन्हैयालाल ने कुछ समय पहले ही मकान का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। छत पर बने कमरे में गली में खिड़की निकालने को लेकर पड़ोस में रहने वाले सागरमल से विवाद हो गया। पड़ोसी गली में खिड़की निकालने के विरोध में थे। आज सुबह से 7 कन्हैयालाल भतीजे आकाश व बेटे वंश को लेकर निर्माणाधीन मकान पर पहुंचा, जहां पहले से घात लगाए बैठे सागर मीना, उसका बेटा चेतन, पत्नी गंगाबाई, गौरी भाई एक अन्य ने प्रॉपर्टी डीलर के साथ लाठियों से मारपीट शुरू कर दी। घटना के बाद कन्हैयालाल मौके पर ही बेहोश हो गया, जिसको देखकर पड़ोसी वहां से फरार हो गए। परिजनों को घटना की जानकारी लगने पर वह प्रॉपर्टी डीलर कन्हैयालाल को लेकर कोटा के निजी अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने जांच करने के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने सागरमल मीना, चेतन मीना एवं उसके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ गला दबाकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया है। मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा सब परिजनों को सौंप दिया। मामले में जांच की जा रही है। मृतक के ससुर ने बताया कि घटना के एक दिन पहले भी उनके दामाद कन्हैयालाल सेन व सागर मीना में विवाद हो गया था, जिसको लेकर कन्हैयालाल सेन ने बोरखेड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। बोरखेड़ा थाना पुलिस ने छोटा मोटा मामला समझकर दोनों में समझाइश करवा दी थी, जिसके बाद आज सुबह पहले से ही घात लगाए बैठे सागर मीना व उसके परिवार वालों ने कन्हैयालाल के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें सागर मीना के बेटे चेतन ने कन्हैयालाल के गले को दबा दिया, जिससे दम घुटने के कारण वह अचेत हो गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नयापुरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का शनिवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले में जांच कर रही है। मृतक के गले पर निशान होने से प्रथम दृष्टया पुलिस फांसी मान रही है। नयापुरा थाना एसआई रामदयाल ने बताया कि वीरेंद्र पुत्र बाल सिंह निवासी खंड गावड़ी सिविल लाइंस ने घर पर ही फांसी का फंदा लगा लिया। घटना की जानकारी परिजनों को लगने पर वह युवक को लेकर निजी अस्पताल पहुंचे, जहां ड्यूटी डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया, जिस पर नयापुरा थाना पुलिस को जानकारी लगने के बाद मृतक के शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया था। सुबह होने पर मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पीड़ित परिजनों का कहना है कि वीरेंद्र मार्केटिंग का काम करता था। 1 साल पहले ही उसकी पत्नी का देहांत हुआ था, जिसके बाद से उसके साथ उसके पिता रह रहे थे।
शाम को पिता किसी काम को लेकर घर के बाहर थे और जब घर पर पहुंचे तो वीरेंद्र कुमार का शव पलंग पर पड़ा हुआ था, जहां कमरे में फांसी संबंधित किसी भी प्रकार की कोई चीज नहीं थी। उसके गले पर निशान था। परिजनों का कहना है कि वीरेंद्र सुसाइड नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करता तो कमरे में फांसी का फंदा लगा होता, जबकि उसका शव बेड पर पड़ा हुआ था। नयापुरा एसआई रामदयाल ने बताया कि युवक की मृत्यु के स्पष्ट कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल पीड़ित परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत के तहत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने के लिए 12,500 आयुष स्वास्थ्य और योग केंद्र बनेंगे। इसी कड़ी में राजस्थान में भी बजट घोषणा के अनुरूप 500 आयुर्वेद औषधालयों को स्वास्थ्य और योग केंद्रों में क्रमोन्नत किया जाएगा। हर केंद्र पर आयुर्वेद स्टाफ के अलावा 2 योग प्रशिक्षक भी लगाए जाएंगे। इसी योजना के तहत योग प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए आयुष मंत्रालय ने पूरे देश से 150 मास्टर ट्रेनर्स का चयन किया गया है, जिनकी 3 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग 18 से 20 अगस्त तक संपन्न हुई, जिसमें कोटा संभाग का प्रतिनिधित्व राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय बालचंद पाड़ा बूंदी के प्रभारी डॉक्टर सुनील कुशवाहा ने किया। डॉक्टर सुनील कुशवाहा ने बताया कि योग और प्राणायाम द्वारा व्यक्ति को निरोगी और समर्थ रखा जा सकता है। आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार शीघ्र ही बनने वाले आयुष वेलनेस और योग केंद्रों पर चुने हुए प्रशिक्षकों को नियुक्त कर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो स्वस्थ और समर्थ भारत के निर्माण में सहायक होगा। जिले में पिछले 2 दिन से तेज गर्मी के बाद शनिवार शाम को झमाझम बरसात हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया और हवा में ठंडक हो गई। कोटा में पिछले 2 दिन से काफी तेज गर्मी पड़ रही थी और बरसात भी नहीं हो रही थी, जिससे मौसम में काफी गर्माहट हो गई थी। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार को कोटा का तापमान 33 डिग्री और 34 डिग्री पर पहुंच गया था। गर्मी के कारण लोगों के हाल बेहाल हो रहे थे। शनिवार को सुबह से ही मौसम सुहावना बना हुआ था। कभी धूप और कभी बादल हो रहे थे, लेकिन शाम को अचानक शहर के महावीर नगर, विज्ञान नगर, नयापुरा समेत कई इलाकों में तेज बरसात हुई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। बरसात होने से तापमान में भी कमी आई है। कोटा शहर में निजी सफाई कर्मियों के सामने निगम के टिप्पर चालक बेबस है। सफाई कर्मी इनको अपना एरिया बताकर गलियों में कचरा एकत्रित करने नहीं दे रहे हैं। बजरंग में शनिवार को भी ऐसा मामला देखने को मिला। एक निजी महिला सफाईकर्मी ने एक टिप्पर संचालक पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से संचालक ने अपनी जान बचाई। इसके बाद निगम के अधिकारियों को शिकायत दी, लेकिन महिला का कुछ भी नहीं हुआ। कुछ लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। राजस्थान कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी हल्ला बोल अभियान शुरू कर रही है, जिसके तहत पूरे प्रदेश भर में ज्ञापन देकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया जाएगा। कोटा में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कोटा प्रभारी और चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी ने बताया कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। राजस्थान में बढ़े हुए बिजली के बिलों को लेकर आम जनता काफी परेशान है। कानून व्यवस्था की स्थिति काफी बदतर हो चुकी है। पूरे राजस्थान में टीडी से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन सरकार ने कोई मदद नहीं की। युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का झूठा वादा करके कांग्रेस सत्ता में आई है। आम जनता पर फ्यूल सरचार्ज लाद दिया गया है, वहीं किसान कर्ज माफी की बात जोड़ रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि किसानों की कर्ज माफी की जाए, साथ ही बढ़े हुए बिजली के बिलों को माफ किया जाए। सीपी जोशी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ने पिछले विधानसभा चुनाव के समय दिन गिनाते हुए कहा था कि 10 दिन में किसानों की कर्ज माफी कर दी जाएगी। यदि ऐसा न हुआ तो 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, लेकिन न तो कर्ज माफ हुआ और न ही मुख्यमंत्री बदला गया, बल्कि सरकार 35 दिन तक होटलों में ऐश करती रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल अभियान के तहत 31 अगस्त को जीएसएस पर अभियंताओं को ज्ञापन दिया जाएगा। शहर में शनिवार को जलझूलनी एकादशी पर मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। भगवान को सुबह पंचामृत से स्नान कराकर विशेष श्रृंगार धारण करवाया गया। शाम को 5:30 बजे देव विमान में भगवान को विराजित कर मंदिर परिसर के अंदर ही डोल निकाला गया। उसके बाद भगवान को स्नान आदि करवाकर महाआरती कर प्रसाद वितरण किया गया। शहर में कोरोना संक्रमण के चलते जिला प्रशासन की ओर से सार्वजनिक रूप से डोल विमान निकालने पर पाबंदी के चलते मंदिर परिसरों में ही डोल निकाले गए और श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति।
दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।